बताएंगे एक हादसा जो कल धार में हुआ, लेकिन हादसे को लेकर आज बड़ा खुलासा हुआ है। धार में क्रेन हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। रेलवे ने हादसे से पहले पत्र लिखा था। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रेलवे ने पत्र लिखा था, प्रशासन को पत्र लिखकर रास्ता बंद करने के लिए अनुरोध किया था। रेलवे के अनुरोध के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। रेलवे ने 60 दिन के लिए रोड बंद करने की मांग की थी। हादसे के बाद प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके सफाई दी। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि हमने अनुमति नहीं दी। 24 अक्टूबर को रेलवे ने पत्र लिखा था। विस्तार न्यूज के पास रेलवे के द्वारा लिखा गया वो पत्र भी है। हम आपको दो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे एक पत्र है वो रेलवे का है, और रेलवे के इस पत्र में ये कहा गया था कि वो काम चल रहा है, जिस पर पीएमओ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा उस काम को पूरा करने के लिए 60 दिन का समय चाहिए। इस पत्र में ये लिखा गया था रेलवे के द्वारा कि 60 दिन के लिए रोड को बंद कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस पत्र पर संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता नहीं दिखाई, और उसके बाद यह हादसा हो गया। प्रशासन ने कहा रेलवे के ऊपर दोष बढ़ते हुए कि रेलवे ने जो मांग की थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे के द्वारा काम करता जाता रहा, और उसके चलते बीच में ये हादसा हो गया, जो कि दुखदाई है। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेलवे का पत्र है, दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन का पत्र है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि हमने कोई अनुमति नहीं दी। 24 अक्टूबर को रेलवे के द्वारा लिखा गया ये पत्र, और उसके बाद प्रशासन की सफाई, दोनों विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। अब आपको बड़ी खबर ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हुई थी, और स्थानीय लोगों ने शव रख का प्रदर्शन भी किया था। रेलवे के पत्र के बाद प्रशासन ने जो बात कही है वो ये है कि हमने तो आपको अनुमति दी नहीं, तो फिर ये क्यों आपने काम को जारी रखा। हम आपको अब पत्र दिखाते हैं। ये स्थानीय प्रशासन का पत्र है। स्थानीय प्रशासन के पत्र की बड़ी बात क्या है कि पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा आवागमन मार्ग को बंद किए जाने संबंधी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। प्रशासन ये कह रहा है मार्ग बंद किए जाने की सूचना रेलवे के द्वारा संबंधित थाने पर भी नहीं की गई। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर 3 डिपार्टमेंट मिलते हुए नजर आ रहे। एक रेलवे विभाग, दूसरा स्थानीय प्रशासन, और थाने में भी सूचना नहीं दी गई। यानी कि सारे घटनाक्रम का ठीकरा रेलवे के ऊपर स्थानीय प्रशासन फोड़ रहा है। अब जरा इस लेटर को देखिए, ये रेलवे का लेटर है। रेलवे के लेटर ये है कि बिना आरओबी का कार्य बिना ये संभव नहीं होगा। सर्विस रोड के निर्माण के दौरान ही मार्ग से आवागमन को 27 से लेकर अगले 60 दिनों के लिए 27 से लेकर अगले 60 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद करना आवश्यक है। बंद करना आवश्यक है। लेटर में लिखा है, ये रेलवे का पत्र है जो आपको दिखा रहे हैं। यातायात बंद किए बिना रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य संभव नहीं है। यातायात बंद करना जरूरी है। लेकिन इस रेलवे के पत्र को आप देखिए, किस किस को यह पत्र भेजा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका पीथमपुर को यह पत्र भेजा गया है, और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक को, यातायात के ट्रैफिक एसपी को यह पत्र लिखा गया है, तहसीलदार को यहां पर पत्र लिखा गया है, और इस पर सील है सहायक कार्यपालक इंजीनियर पश्चिम रेलवे इंदौर। तो आप देखिए, ये 3 जगहों पर पत्र गया, लेकिन प्रशासन ने क्या कहा कि थाने में पत्र नहीं गया। अब थाने से क्या कनेक्शन इसका, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को जब बता दिया गया है कि ट्रैफिक को रोकना है, तो फिर स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विस्तार न्यूज सवाल भी उठा रहा है। विस्तार न्यूज सवाल भी पूछ रहा है, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है। रेलवे के पत्र पर क्यों नहीं ध्यान दिया, ये विस्तार न्यूज सवाल पूछता है प्रदेश के प्रशासन से। धार के प्रशासन से सवाल पूछता है विस्तार न्यूज की क्यों नहीं ध्यान दिया गया। निर्माण कार्य के पहले इस रास्ते को बंद क्यों नहीं किया गया, जिस रास्ते पर ट्रैफिक चलता रहा और भारी भरकम क्रेन गिरी और 2 लोगों की मौत हुई। अगर स्थानीय प्रशासन ध्यान देता तो क्या जानें नहीं बचाई जाती? क्या यह हादसा को रोका नहीं जा सकता था? ये विस्तार न्यूज के सवाल हैं। जिम्मेदार कब सामने आएंगे, कब जिम्मेदारी तय होगी, कब उन पर कार्रवाई होगी, ये सवाल भी हम आपको रखा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। विस्तार न्यूज इस सवाल को पूछ रहा है, रेलवे के पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जफर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं धार से,
और हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई है रंजना दुबे। सबसे पहले जफर मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि ये मामला धार का है, लेकिन धार में रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो पत्राचार किया गया उससे एक बात तो साफ आती है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसे टाला जा सकता था अगर समय रहते ध्यान दे दिया जाता रेलवे की गुजारिश पर। तो बिल्कुल, ये बताना चाहूंगी कल 9:30 बजे जैसे ये क्रेन हादसा हुआ उसके बाद विस्तार न्यूज मौके पर पहुंचा था। जब विस्तार न्यूज मौके पर था तभी वहाँ पश्चिमी रेलवे के जो जनसंपर्क अधिकारी है वो वहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे लाइव चर्चा की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने 24 तारीख को ही स्थानीय प्रशासन को पत्र सौंप करके 60 दिन के लिए मार्ग को बंद करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वही जो स्थानीय लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अगर ये मार्ग बंद होता तो ये हादसा नहीं होता, ये जो 2 जान गई है वो बच सकती थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन और जो पश्चिमी रेलवे दोनों पर दोनों एक दूसरे पर जो जिम्मेदारी ठहराने पे लगे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी इस पे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो पश्चिमी रेलवे के जो अधिकारी उन्होंने विस्तार न्यूज को एक पत्र दिया था। उसी पत्र पर आज जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके उस पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि हमने कोई अनुमति जारी नहीं की गई थी और जो थाने पे इसकी सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो स्थानीय प्रशासन और जो पश्चिमी रेलवे की जो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की जो लड़ाई चल रही है इसके बीच जो स्थानीय लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, वो इसमें साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। विवेक। बिल्कुल। और रंजना हमारे साथ भोपाल जुड़ी हुई है। रंजना, ये मांग तो की जा रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है, अधिकारी कैसे अनदेखा करते हैं चीजों को लेकर। रेलवे का विभाग अगर पत्र लिख रहा है तो उस पर गंभीरता बरतनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब हादसा हो गया तो फिर एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। रंजना। जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए यहाँ पर अधिकारियों की और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। लेकिन अब देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद अब सारे विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़। रंजना, मैं आ रहा हूँ आपके पास।